हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, आई होप यू ऑल आर फाइन। चलो, तो टुडेज अवर टॉपिक इज वेरिएशन in conductivity and molar conductivity variation in conductivity and molar conductivity with concentration. Okay, this is beautiful topic. Okay, variation in conductivity and molar conductivity with concentration. Okay, तो चलिए गाइज, बड़ा सा अच्छा टॉपिक है ये. ओके, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी में कैसे चेंज होता है ये हमें देखना है. तो सबसे पहली थिंग ये है कि कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी दोनों, बोथ कंडक्टिविटी यानी आप जी कह सकते हो या तो आप के कह सकते हो. ओके, एंड मोलर कंडक्टिविटी को आपने दिया है साइन लैम्बडा एम. ओके, तो सिंपल है कि ये दोनों बोथ आर चेंज विथ कॉन्सेंट्रेशन, याद रखना है. ओके, बोथ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी change with concentration या तो change with dilution, concentration, or you can say that dilution. Okay, of electrolyte. ओके, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन चेंज करने से ये दोनों में चेंज होता है, मोलर कंडक्टिविटी में और कंडक्टिविटी में, बोथ में. ओके, याद रखना है कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन concentration of electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन आप डिक्रीज करोगे, है ना, डाइल्यूशन करोगे. सपोज आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, चलो उसमें आप वाटर डाल दो, तो ये आपके पास जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसमें वाटर डालने से क्या होगा, डाइल्यूशन होगा. यानी कि आपका यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगा और उसमें आयंस तो कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हुए. और जैसे ही आयंस डिक्रीज हुए, हमारे इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस होते हैं वही हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं, और अगर आयंस जो डिक्रीज हो जाते हैं तो क्या होगा, तब इलेक्ट्रिसिटी कम पास होगी, यानी कि कंडक्टिविटी कम होगी. तो याद रखना है, ऑलवेज कंडक्टिविटी डिक्रीज विथ डाइल्यूशन और विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन. सिंपल थिंग है, याद रखना है, जैसे ही आप डाइल्यूशन करोगे कंडक्टिविटी कम होगी. ओके, तो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑलवेज डिक्रीज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन. ओके, तो ये एक बात है आपको याद रखनी है, जब भी आप डिक्रीज करोगे कंसंट्रेशन को, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी. ओके, आगे चलते हैं यहां पर कि सपोज कंडक्टिविटी के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए. चलो, कि सपोज कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, सपोज कंडक्टेंस. ओके, चलो कंडक्टेंस G, तो G इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होगा, तो G इज इक्वल्स टू K इंटू A बाय L, ये फॉर्मूला होगा. ओके, अब इसमें if the area of cross section and distance between two platinum electrodes, two PT electrodes
आर यूनिट, दोनों यूनिट है सपोज, ओके, यानी कि A इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड L इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, दोनों यूनिट ले लो, चलो आप दोनों यूनिट, इसको भी यूनिट ले लो और इसको भी यूनिट ले लो, तो क्या हो जाएगा, देन G इज इक्वल्स टू K, यानी कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी। ओके, सिंपल है, कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी हो जाएगा। सेम यही थिंग आप किसके लिए कर सकते हो, मोलार कंडक्टिविटी के लिए कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मोलार कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होगी, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस कर लिया है। ओके, तो ये मोलार कंडक्टिविटी की डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है, चलो तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कंडक्टेंस ऑफ 2pt electrode the distance of 2pt electrodes and is L and area of cross section is A. Okay, conductance of the distance of 2pt electrode is L and area of cross section is A. Take a V volume one mole electrolyte between them is called molar conductivity. Okay, and molar conductivity is, you know that, signed by lambda m. इसे आप क्या साइन दे रहे हो, lambda m. ओके, तो अब यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए कि लेमड़ा एम इज इक्वल्स टू, चलो क्या फॉर्मूला होगा अब यहाँ पर कि लेमड़ा एम इज इक्वल्स टू, चलो सेम ऐसे ही होगा कि के इंटू ए बाय एल। ओके, यही फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पर भी आप कह दो कि इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, एंड द एल डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, उसकी 1 वॉल्यूम हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया है V वॉल्यूम का, तो सपोज आप एरिया को ले लो, लेंथ को ले लो, सॉरी एरिया जो है इसे हम लेते हैं एरिया इक्वल्स टू वॉल्यूम ले लो। ओके, इफ एरिया इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, कितना एरिया है तो जितना वॉल्यूम लिया है उतना एरिया है सपोज, एंड एल इज इक्वल्स टू सपोज 1 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देन द फॉर्मूला इज लेमड़ा एम इज इक्वल्स टू, चलो के इंटू वी हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, लेमड़ा एम इज इक्वल्स टू के इंटू वी। क्लियर? तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, लेमड़ा एम इज इक्वल्स टू के वी हो गया। ओके, और अगर आप यहाँ से वॉल्यूम को सब्जेक्ट बना लो तो लेमड़ा एम बाई के इज इक्वल्स टू वी भी हो जाएगा। वी यहाँ पर हमारा वॉल्यूम है जो कि एरिया जितना है, ठीक है, एरिया को ही हमने यहाँ पर वॉल्यूम ले लिया है, कंसिडर कर लिया है, कंसिडर द एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो सिंपल है, तो ये मोलार कंडक्टिविटी के लिए था, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें सिंपल इसी जो यही जो चेंज होता है इसे हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी कंसीडर करना है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी कंसीडर करना है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया आपके माइंड में कि कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी बोथ आर चेंज विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इतना आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं आगे कि अब यही वेरिएशन देखना है हमें, किसमें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में और उसके बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट में। चलो
सबसे पहले देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। रिलेशन बिटवीन मोलार कंडक्टिविटी लैम्ब्डा m and concentration यानी कि C for strong electrolyte। ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अब हमें रिलेशन देखना है मोलार कंडक्टिविटी का एंड कॉन्सेंट्रेशन का क्या रिलेशन होता है। तो सिंपल है, आपको याद रखना है दिस रिलेशन इज गिवन बाय द सिंपल equation। This relation is given by a simple equation lambda m is equals to lambda naught m minus a into c raised to 1/2। very important equation। ये इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स JEE एग्जाम में क्वेश्चन में आ गया है। ओके, कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिलेशन बिटवीन मोलार कंडक्टिविटी एंड सॉल्यूशन। तो ये करेक्ट रिलेशन है, लैम्ब्डा m इज इक्वल्स टू लैम्ब्डा नॉट m माइनस a इंटू c रेज टू 1/2। और वी कैन से दैट लैम्ब्डा m इज इक्वल्स टू लैम्ब्डा नॉट m माइनस a इंटू रूट c। ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और यही फॉर्मूला किस में आ गया है, याद रखना है आपको, ये JEE एग्जाम में क्वेश्चन में आ गया है। ओके, चलो, या तो वी कैन से दैट लैम्ब्डा m इज इक्वल्स टू लैम्ब्डा नॉट m माइनस a इंटू c रेज टू 1/2, या तो रूट c, a इंटू रूट c। ओके, वेर लैम्ब्डा m आप सब जानते हो क्या है, लैम्ब्डा m मोलार कंडक्टिविटी। ओके, चलो, लैम्ब्डा नॉट m ये भी जानते हो, लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था आपको इसके बारे में कि कोई भी सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का आप कंसंट्रेशन डिक्रीज करते जाओ, बट एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि अब कंसंट्रेशन डिक्रीज होना बंद हो जाएगा, और वो भी कंसंट्रेशन कब होगा, नियर अबाउट 0 के समथिंग होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी डिक्रीज करते करते वो 0 के नजदीक आ जाए तो उस टाइम पर जो भी कंडक्टिविटी मिलती है हमें, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, यानी लैम्ब्डा नॉट m। लैम्ब्डा नॉट m यानी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। चलो, ओके, तो ये हमारी ओके ए आप सब जानते हो, ए इज इक्वल्स टू इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओके, एंड सी इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन। ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन है सी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इतना। ओके, अब यहाँ पर ये हमारा सपोज आप बोल दो कि इसे इक्वेशन 1 कह दो। ओके, चलो, तो कंपेयर इक्वेशन 1 विथ y इज इक्वल्स टू या mx प्लस c, या तो c इज इक्वल्स टू mx प्लस y। जब भी आप इसे कंपेयर करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा m इज इक्वल्स टू, चलो, माइनस a इंटू रूट सी, ओके, a इंटू रूट सी एंड प्लस लैम्ब्डा नॉट
m। तो हम जानते हैं इसमें आपको ग्राफ किस में ड्रॉ करना है, जब भी आपको ड्रॉ करना है ग्राफ लैम्बडा m वर्सेस रूट c का। ओके, याद रखना है आपको। when we plot a graph वर्सेस ग्राफ ड्रॉ करना है लैम्बडा m वर्सेस व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ लैम्बडा m वर्सेस रूट c। ओके, इट बिकम अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके, इट बिकम अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ एंड लैम्बडा नॉट m यानी कि c यानी यहाँ इसमें c क्या होता है, इसमें c होता है इंटरसेप्ट। ओके, एंड इंटरसेप्ट बिकम लैम्बडा नॉट m एंड स्लोप बिकम माइनस ए। क्या मिलेगा, माइनस ए मिलेगा। तो सिंपल है, आपको इतना याद रखना है। तो अब ड्रॉ करते हैं, चलो ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर सपोज हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, कुछ इस तरह से मिलेगा। चलो सपोज ये हो गया आपका 200 400 समथिंग। चलो ओके, और ये है हमारा लैम्बडा m यानी मोलार कंडक्टिविटी। चलो उसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट तो यूनिट है हम जानते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, तो लैम्बडा m वर्सेस रूट c का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। ये होगा रूट c कॉन्सेंट्रेशन। चलो तो सपोज यहाँ पर 0.2 कॉन्सेंट्रेशन है, 0.4 0.6 0.8। ओके, जब भी आप ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप ये ग्राफ प्लॉट करते हो तो ये आपको मिलता है स्ट्रेट लाइन फॉर KCl। ओके, ये स्ट्रेट लाइन मिलता है। अब आप क्या करते हो, कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करते हो। आपको क्या करना है, आपको ये लाइन को एक्सटेंड करना है। ओके, ये सपोज ये हमारा ये y एक्सिस है हमारी। ओके, और ये सपोज हमारी x एक्सिस है। तो इसे जैसे ही आप यहाँ पर इस y एक्सिस पर ले जाओगे, एक्सटेंड करोगे, इसको ग्राफ को एक्सटेंड करोगे, यानी कि यहाँ ये, तो ये तो कंसंट्रेशन क्या होगी, ये तो जीरो कंसंट्रेशन होगी यहाँ पर। तो जीरो कंसंट्रेशन पर जितनी भी आपको यहाँ पर कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी मिलती है, ओके, मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी एंड इट इज आवर इंटरसेप्ट। ओके, यही हमारा इंटरसेप्ट है, याद रखना है आपको। लाइन नहीं करता हूं मैं यहाँ पर, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो इंटरसेप्ट बिकम लैम्बडा नॉट m, तो यही हमारा इंटरसेप्ट है। ओके, और यहाँ पर अगर आपको स्लोप चाहिए तो देन ये स्लोप आपको मिलेगा, चलो माइनस ए इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस ए। तो ये इतना आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए याद रखना है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि ए जो है, ओके, ए इज डिपेंड्स अपॉन सम फॉलोइंग फैक्टर। ओके, उसमें सबसे पहला फैक्टर है ए, किस पर डिपेंड करता है, तो ए डिपेंड करता है सबसे पहले कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट का टाइप किस टाइप का है, सपोज एस टाइप का हो सकता है NaCl। तो ये किस टाइप का हुआ, 1:1। क्यों, क्योंकि इसमें Na का चार्ज भी +1 है, Cl का चार्ज भी +1 है, तो ये हुआ 1:1। ओके, अगर यहाँ पर आपके पास KCl होता है तो KCl भी क्या होगा, KCl भी होगा 1:1। ओके, अगर यहाँ पर आपके पास है MgCl2, चलो बताओ क्या होगा, Mg+2
एंड Cl माइनस, भले ही 2 Cl है बट चार्ज तो -1 ही होगा Cl का, तो Mg का +2 यानी 2 रेशियो Cl का -1 चार्ज तो 2:1। अब पता चल जाएगा आपका, सपोज ऐसा है MgSO4, चलो बताओ MgSO4, Mg +2 SO4 -2 क्या हो गया 2:2। तो ये है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो इस पर ये डिपेंड करता है। ओके, स्लोप, द वैल्यू ऑफ स्लोप इज डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर्स लाइक फर्स्ट वन इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, सेकेंड तो इजी है, कुछ नहीं है इसमें, तो सेकेंड वन इज टेम्परेचर। ओके, एंड थर्ड वन इज प्रेशर। ओके, प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो सिंपल है, ये 3 पॉइंट से आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है इसमें से कि ये ए जो है वो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। ओके, तो इनमें से 3 आपको ये दिया है, कोई और एक जो है वो कोई रॉन्ग दिया होगा, तो उसमें क्वेश्चन में पूछा जाए कि विच ऑफ द फैक्टर इज रॉन्ग फॉर डिपेंडिंग फैक्टर्स ऑफ ए, तो याद रखना है, तो वो जो एक आपको दिया है अलग तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ये तीनों करेक्ट है आपके लिए, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है रिलेशन बिटवीन मोलार कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन में फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये क्वेश्चन में आ गया है जेईई में 4 मार्क्स में डायरेक्ट। ओके, ये थियोरेटिकल टॉपिक है तो क्वेश्चन कभी इसमें से नहीं आते, बट एमसीक्यू आएंगे आपको जेईई और नीट में, वो याद रखना है आपको, ठीक है। तो पूरा एमसीक्यू बेस्ड ये रिलेशन था जो हमें याद रखना है, ठीक है। चलो, ये तो हो गई बात स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। अब चलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में। चलो, वीक इलेक्ट्रोलाइट में सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप डाइल्यूशन करोगे तो क्या होगा। चलो, थोड़ा सा आप थिंक कर लो कि पहले तो कौन से कंपाउंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं, है ना। कौन से कंपाउंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में, आप 11th में सॉल्यूशन चैप्टर में ये स्टडी किए हो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में कौन से आते हैं। स्ट्रॉन्ग में तो बता दिया मैंने आपको, NaCl, KCl, NaNO3, KNO3, MgCl2, ये सारे स्ट्रॉन्ग है। ओके, अब हमें स्टडी करना है रिलेशन बिटवीन मोलार कंडक्टिविटी यानी λm एंड concentration for very important weak electrolyte। ओके, चलो, रिलेशन बिटवीन मोलार कंडक्टिविटी एंड concentration फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, सोच लिया होगा आपने कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं। चलो बताओ, वीक इलेक्ट्रोलाइट NH4Cl वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, CH3COOH वेरी वेरी बेस्ट एग्जांपल। ओके, वेरी गुड एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज CH3COOH, एसिटिक एसिड जिसको आप बोलते हो, है ना। तो सबसे पहले कि वी नो दैट the degree of dissociation जिसे आप क्या बोलते हो, अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये भी हमें कहां पर हमने स्टडी किया है, इसे भी हमने स्टडी किया है इक्विलिब्रियम में। कहां पर स्टडी किया है, इक्विलिब्रियम में। तो वी नो दैट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा of weak electrolyte is very small। ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा जो होता है वो वेरी स्मॉल होता है। यानी कि सपोज आप यहां पर कोई एक कंटेनर में आपने क्या ले लिया कि सपोज 100,000
1000 ml वाटर ले लिया। चलो अब ये 1000 ml वाटर में आप यहां से 100 ग्राम CH3COOH डालते हो। एक कंडीशन ये है, एक यहां पर कंडीशन कुछ इस तरह से है कि सपोज ये कंटेनर में हमने क्या किया है, ये कंटेनर में यही 1000 ml वाटर ले लिया है, ओके, और यहाँ से हम ऐड कर रहे हैं 1000 ग्राम NaOH। अब तो आप मुस्कुरा रहे होंगे, है ना तो ये क्या है NaOH, या तो आप यहाँ पर NaCl ले लो, चलो सोल्ट ही लेते हैं दोनों, ओके, ये एसिड था तो ये सोल्ट ले लिया हमने, बेस लो तो भी है, कोई बात नहीं है, चलता है। चलो तो NaCl ले लिया। अब यहाँ पर क्या करें, जैसे ही आप ये NaCl को, ये 100 ग्राम NaCl को इसमें डिजोल्व करते हो तो ये 100% आयोनाइज्ड हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ओके। चलो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए 100% आयोनाइज हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पर 100 ग्राम CH3COOH डालो या तो CH3COONS कोई सॉल्ट डालो इसमें, तो क्या होगा 5% ही आयोनाइज्ड होगा, ओके। ये 5% ही आयोनाइज्ड होता है, 95% आपके पास अनरिएक्टेड CH3COOH आपको सॉल्यूशन में मिलेगा, 5% ही डिसोल्व हुआ है, ओके। चलो अब इसे भूल जाओ, ये तो स्ट्रॉन्ग है, चलो इसे भूल जाते हैं, ये तो स्ट्रॉन्ग है, इसकी तो कोई बात ही नहीं करनी है हम। अब यहाँ पर आ जाओ, अब इसमें हमने 100 ग्राम CH3COOH डाला है तो यहाँ पर 5% डिजोल्व हो गया, यानी कि 5% आयोनाइज्ड हो गया, और 95% अनरिएक्टेड CH3COOH आपको क्वेश्चन में मिला है, ओके, इसमें मिला है। तो अब क्या करो, अब आप इसमें फिर से 100 ml वाटर डाल दो। चलो फिर से आप क्या करते हो, इसमें 100 ml वाटर डाल देते हो, तो जो 95% अनरिएक्टेड कंपाउंड था आपके पास इसमें, वो अब ये जो हमारा वॉल्यूम आ गया है, नया वॉल्यूम, उसमें डिसोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर से वो 5% या तो 7% या तो 10% या तो 15% भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो अनरिएक्टेड कंपाउंड है वो इसमें डिसोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी वी कैन से दैट विथ द डाइल्यूशन करोगे, वाटर डालोगे, तो ये अल्फा अब जो कि 5% था, अब ये बढ़कर भाई 15% हो जाएगा, है ना। तो विथ डाइल्यूशन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इंक्रीजेस, ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस, यानी कि जो हमारा अनडिजोल्व कंपाउंड है 95%, वो अब इसमें नया जो वॉल्यूम आया है सॉल्यूशन में उसमें डिसोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। थस द नंबर ऑफ आयंस in the solution increases and the conductivity या तो molar conductivity and molar conductivity increases, ओके। तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी भाई, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो गए, ओके। यहाँ पर आपने जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम डाल दिया, वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम में अनरिएक्टेड कंपाउंड जो है उसमें ऐड हो गया, डिसोल्व हो गया, और नंबर ऑफ आयंस को बढ़ा दिया, और नंबर ऑफ आयंस जो है उसमें इंक्रीज हो गए, दैट्स व्हाई द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, एंड दिस इज गिवन बाय and this experiment was given by Oswald, scientist. So
it is known as Ostwald dilution principle. Okay, it is known as Ostwald's डाइल्यूशन प्रिंसिपल। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी आपके सामने आ सकता है कि एक्सप्लेन द ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन प्रिंसिपल। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से भी आ सकता है कि एक्सप्लेन ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन प्रिंसिपल। चलो यहां पर और करके लिख रहा हूं मैं। ओके, डाइल्यूशन प्रिंसिपल। ओके, दिस क्वेश्चन may be asked Ostwald's dilution principle. Okay, Ostwald's dilution principle. In this principle we can say if we dilute the solution, then with the dilution the number of ions are increases, and the number of ion increases, the electricity is more passed, and that's why the molar conductivity increases. Okay, तो always याद रखना है आपको कि जब भी आप डाइल्यूशन करोगे, always with dilution the molar conductivity increases. Okay, चलो as per Ostwald डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, याद रखना है आपको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा। ओके, तो एज पर ऑस्वाल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल्स टू lambda m by lambda not m. Okay, here lambda m is equals to, you know very well that molar conductivity. Okay, molar conductivity. Okay, and lambda not m is limiting, you know very well that limiting molar conductivity. Okay, limiting मोलार कंडक्टिविटी, ये आपको याद रखना है। ओके, अब थोड़ी सी इसके ग्राफ की भी डिस्कस कर लेते हैं हम। ओके, एंड प्लॉट द ग्राफ बिटवीन, प्लॉट अ ग्राफ लैम्बडा एम वर्सेस रूट सी। ओके, चलो तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर सपोज ये हो गया हमारा लैम्बडा एम यानी molar conductivity. Okay, and we know the unit of molar conductivity. What is the unit of molar conductivity? Unit of molar conductivity is equals to Simon centimeter square and mole inverse. Okay, chalo, let the graph between lambda m by root c, here root c, the value of molar conductivity suppose 200, यहाँ पर ले लो सपोज 200 और यहाँ पर सपोज होगी 400। ओके, यहाँ पर C की वैल्यू ले लो 0.2, 0.4, 0.6 एंड 0.8। ओके, चलो तो सपोज यहाँ पर इस तरीके से हम ये ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। चलो ओके, चलो क्या होगा यहाँ पर, ये आपका C हो गया। ओके, और ये आपका लैम्बडा एम हो गया। जब भी आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये ग्राफ ड्रॉ करोगे, ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो ये ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। फॉर CH3COOH, यानी ये क्या है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, चलो अब इसका भी आप एक्स्ट्रापोलेशन करो। चलो, तो जैसे ही हम इसका एक्स्ट्रापोलेशन करते हैं तो ये तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा।
एक्स्ट्रापोलेशन करने से ये कुछ इस तरह से मिलेगा हमें। चलो तो यहाँ पर तो ये वैल्यू है हमारी, ओके, जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर ये कभी, चलो इसे आप जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर ले जाओ, तो जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर कभी ये हमारे वाई एक्सिस को टच नहीं करता, यानी कि हम यहाँ पर लेम्बडा नॉट एम, ओके, लेम्बडा नॉट एम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैन नॉट कैलकुलेट, याद रखना है आपको, ये कभी हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, ओके, ये हम कभी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो याद रखना है आपको, ओके। सो यहाँ पर वी कैन से दैट वी कैन नॉट कैलकुलेट लैम्ब्डा नॉट एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, याद रखना आप, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके, कि वी कैन नॉट कैलकुलेट लैम्ब्डा एम नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कभी आप लैम्ब्डा नॉट एम को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आपको क्वेश्चन हो रहा है कि सर तो ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, लैम्ब्डा एम बाई लैम्ब्डा नॉट एम, तो वैल्यू चाहिए, ये तो चाहिए, तो ये कैलकुलेट हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोहल-रोस, ओके। तो कोहल-रोस का जो लॉ है, ओके, उसके ऊपर से ये लैम्ब्डा नॉट एम जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो ऑसवाल्ड तो नहीं बता सके, ऑसवाल्ड ने तो नहीं बताया कि लैम्ब्डा नॉट एम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे फाइंड करना है, बट हम नेक्स्ट लेक्चर में यह स्टडी करेंगे कि कोहल-रोस जो है वो लॉ है, उसके डिपेंड पर, उसके ऊपर हम कैसे लैम्ब्डा नॉट एम को कैलकुलेट करें। तो यहाँ से आप ऑसवाल्ड लॉ से ये कभी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, याद रखना आप कि ऑसवाल्ड लॉ से हम कभी लैम्ब्डा नॉट एम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कभी हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, बट विथ द हेल्प ऑफ कोहल-रोस वी कैन कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, याद रखना, ओके। तो यहाँ पर इतना आपको याद रखना है कि वो आप कोहल-रोस से कैलकुलेट कर पाओगे, और वो कोहल-रोस से जो हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं, और वो दोनों का, ये दोनों का जो रेशियो है कि मोलर कंडक्टिविटी एंड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो उससे हम ये अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। और लास्ट में ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है कि ऑसवाल्ड डाइल्यूशन प्रिंसिपल एंड विथ द रिलेशन, अगर क्वेश्चन आपको ऐसे सामने आता है कि विथ रिलेशन विथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, चलो तो विथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सपोज ऐसा आपको पूछ लिया है, ओके, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है वो भी सपोज आपको देना है, तो क्या होगा, चलो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के होता है ना, याद रखना आप, के ए ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम ऑसवाल्ड, यही लॉ से हमें प्रूव करना है, ओके, फ्रॉम ऑसवाल्ड, तो के चाहिए। चलो अब के की फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, तो फ्रॉम द इक्विलिब्रियम वी नो दैट के ए इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी बाय 1 माइनस अल्फा, ये आप जानते होंगे शायद, है ना। इक्विलिब्रियम में हमने ये प्रूव किया था, इक्विलिब्रियम में सपोज कोई एक रिएक्शन है आपके पास कि ए इक्वल्स टू बी प्लस सी, चलो तो सपोज इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होगी, तो ये दोनों की तो इनिशियल तो 0 होगी, है ना, ओके, इनिशियल। अब यहाँ पर ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, अब चलते हैं अल्फा में, तो अल्फा हम क्या इसका लेते थे, एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज द अल्फा ऑफ प्रोडक्ट इज अल्फा ऑफ प्रोडक्ट इज अल्फा, ये हम एज्यूम कर लेते हैं, है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ प्रोडक्ट एज्यूम अल्फा, ओके, ये हम अल्फा एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है 1 माइनस अल्फा होता,
है ना। ओके, इसके बाद यहाँ पर आप क्या करते थे कि इंटू सी मल्टीप्लाइड बाई सी कर देते थे, तो क्या होता है 1 माइनस अल्फा इंटू सी, अल्फा सी यहाँ हो जाएगा अल्फा इंटू सी। चलो अब के सी इज इक्वल टू क्या होगा, तो के सी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन मल्टीपल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी अल्फा सी यानी अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर, ओके, बाय 1 माइनस अल्फा इंटू सी, सी कैंसिल हो गया, क्या मिल गया अल्फा स्क्वायर सी बाय 1 माइनस अल्फा। अगेन ना फॉर्मूला ये, तो याद रखना है, वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ के ए, ओके, फॉर्मूला ऑफ के ए weak electrolyte, for weak electrolyte from the equilibrium Ka is equals to alpha square C by 1 minus alpha. So we can write alpha square, alpha is equals to as per Oswald lambda m by lambda naught m. So here lambda m square by lambda naught m square into C, फ्रैक्शन में यहाँ पर C है तो C, और यहाँ पर क्या है 1 minus alpha, then 1 minus alpha is equals to we know that lambda m by lambda naught m, ओके, तो यहाँ हो जाएगा lambda m by lambda naught m। चलो इसे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा lambda m स्क्वायर इंटू सी बाय lambda naught m स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा lambda naught m माइनस lambda m डिवाइड बाय lambda naught m, एक कैंसिल कर दो ये, तो यहाँ पर लास्ट में फॉर्मूला मिलेगा के ए इज इक्वल्स टू lambda m स्क्वायर इंटू सी बाय lambda naught m इंटू lambda naught m माइनस lambda m, एंड दिस इज आवर फाइनल फॉर्मूला ऑफ वीक एसिड कांस्टेंट के ए, ओके। तो के ए का फाइनल हमारा फॉर्मूला है lambda naught m स्क्वायर इंटू सी बाय lambda naught m इंटू lambda naught m माइनस lambda m। तो दिस इज अवर फाइनल फॉर्मूला एज पर ऑसवाल्ड साइंटिस्ट, एज पर ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये बात हो गई वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो आज हमने ये कॉन्सेंट्रेशन के साथ मोलार कंडक्टिविटी जो चेंज होती है एंड उसके साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कैसे चेंज होगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट में कैसे चेंज होगा, इसके बारे में डिस्कस किया है। तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमसीक्यू के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कभी थियरी में क्वेश्चन नहीं आ सकता, बट ये एमसीक्यू के लिए मैंने बता दिया। जेई में आगे का जो फॉर्मूला था तो वो तो जेई में आ गया कि विच ऑफ द करेक्ट फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो आपको इतना याद रखना है, अच्छी तरह से ये माइंड में बैठा देना है एंड क्लास वर्क की बुक में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलेंगे, टिल देन बाय बाय एंड स्टे सेफ।